एक ऐसे साथी को बुलाने जा रही हूँ जिनसे मैं उनसे पर्सनली मिली थी। टीपीएस के प्रिंसिपल रह चुके हैं श्री पीपी सिंह सर। नॉर्मल टीचर्स को समझ में नहीं आता था क्या है सिक्योरिटी। उस व्यक्ति को समझ में आया और साथियों में हैरान थी कि ये दुनिया छोड़ने से पहले सर 4 साल बेड पे थे किसी हेड इंजरी के कारण, 0 काम और लाखों इनकम आ रही है। 1 साल उन्हें गुजरे हुए हो गया, लाखों इनकम। आज मैं आपके सामने उनके बच्चे को बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहित जी को बुलाना चाहूंगी। Good afternoon, everyone. Jai RCM. My name is Dr. Mohit Singh, son of Priyabrata Singh and Mrs. Seema Singh. और जय RCM. और मैं पहले आपको आज अपनी RCM के एक्सपीरियंस मैंने जो लाइफ में देखा है RCM से जुड़ा जो भी है वो आज शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये बात है 2001 की, जब मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो उसी वक्त मेरी मम्मी ने भी हमारे कारण स्कूल की शुरुआत की थी। और उस स्कूल में जून का महीना था, बहुत गर्मी का महीना था। और जैसा बोलते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपके लिए, लेकिन भगवान के रूप में मिस्टर बीसी छाबड़ा सर उस वक्त हमारे मम्मी के स्कूल में आए थे। और उन्होंने उस वक्त किट हुआ करती थी और सर्फ वगैरह ही प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वो प्रोडक्ट किट दे करके उन्होंने मेरे पापा को, मम्मा को प्लान बताना स्टार्ट कर दिया। और वो प्लान धीरे धीरे वो लोग समझने लगे। लेकिन उसी बीच मेरी मम्मा ने उस केक में से कपड़ा निकाल करके मिस्टर बीसी छाबड़ा सर को टोक दिया कि कपड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा है मुझे। तो बीसी छाबड़ा सर की वो लाइन है कि आज हम स्टेज पे खड़े हैं। उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मैडम मैं आपको सोने की खदान दिखा रहा हूँ, आप कोयला खोज लीजिए। और आज की डेट में ये मैंने सुनी बात, मुझे याद नहीं होता, पर मुझे इतना याद है कि सर जरूर स्कूल आए थे उस वक्त। और फिर डैड ने प्लान समझना स्टार्ट किया। लेकिन ऑलरेडी सर की इतनी बड़ी बात मम्मी के बाद मन में बैठ चुकी थी, हिट कर चुकी थी। और उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि प्रिंसिपल रहते हुए भी साथ साथ आरसीएम को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और उनको तब ये बहुत अच्छे से पता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए तब कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग टू लूज। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। तो फिर उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और फिर वो उसी बीच उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। और उसी बीच डीपीएस प्रिंसिपल के पद के रूप में वो जम्मू चले गए। और उसी दौरान बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। किट की सेल बहुत अच्छी होने लगी, बम्पर सेल होने लगी। और बिहार के लोगों ने, यूपी के लखनऊ के लोगों ने काफी रिस्पांस अच्छा दिया। और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसी बीच हमारे मम्मी पापा का मेन फोकस था कि हमारे लाइफस्टाइल एंड रिलेशन के साथ साथ हमारे एजुकेशन पे उनका बहुत ज्यादा फोकस था। और उनको हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में तुम्हें पढ़ा सकें। उसी वजह से जिस स्कूल में सर आए थे वो मम्मी ने स्कूल स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने सोचा कि अब जब आरसीएम से ठीक ठाक पैसा आने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो उन्होंने वो स्कूल के साथ साथ आरसीएम को फुल टाइम किया। और डीपीएस जब बिहार से अच्छा रिस्पांस आने लगा तो कंप्लीटली उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और जॉब को छोड़ने के बाद फुल टाइम आरसीएम में आ गए। और 7-8 साल के अंदर ही उन्होंने रूपी पिन अचीव कर लिया था। और धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होती चली गई और हमें पता ही नहीं चला कब हमारा टाइम आ गया कॉलेज जाने का। और लेकिन उसी बीच जब आरसीएम बिजनेस फुल टाइम करने लगे थे तो ना दिन देखा, ना रात देखा, ना दिवाली देखी, ना होली देखी। तो उनकी वजह से ही हम, जब उन्होंने 7-8 साल लगातार मेहनत की और दिवाली पे नहीं घर आते थे, तो हम लोग को लगता था नहीं आते पापा घर पे, नहीं मनाते हैं। लेकिन उसके 3-4 साल के अंदर दिवाली दिवाली की तरह मनाने लगे, होली होली की तरह मनाने लगे। ये सब कुछ आरसीएम की बदौलत हुआ। और ये सारा श्रेय जाता है फाउंडर मिस्टर बीसी छाबड़ा सर को। आई होप ये मैसेज तक पहुंच जाएगा मिस्टर सौरभ सर के थ्रू। और ऑल थैंक्स टू मिस्टर बीसी छाबड़ा सर जो उन्होंने इस बिजनेस को दिया और उस वजह से ये सब हो पाया। और फिर बात आती है मेरे कॉलेज जाने की। फिर उस वक्त जब मैं अपने कॉलेज के लिए फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था
तो डैड की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, तब धीरे धीरे उनको इंजरी के कारण थोड़ा मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती थी, मम्मा को चिंता लगी रहती थी कि आगे कैसे होगा। लेकिन आरसीएम का नेटवर्क ऐसा था, को लीडर्स का सपोर्ट ऐसा था कि धीरे धीरे बिजनेस अच्छी ग्रोथ पैटर्न पे चल रहा था और लगातार चेक आ रहा था। हम लोग किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन आप करते हैं, प्रोफेशनल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां आप 5 साल नहीं जाते हैं तो आपको सैलरी देता है? आप तो एक दिन नहीं जाओगे, अगले दिन आपको पूछ देगा आपका बॉस कि आप कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन ये को लीडर्स का ऐसा सपोर्ट था, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं पूछा कि सर क्यों नहीं आते हैं मीटिंग में, सर आजकल कोई भी प्लान समझने, कोई न्यूट्रीचार्ज प्रोग्राम की ट्रेनिंग में सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आरसीएम के सारे लोग जो लीडर्स जो इसमें काम कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, उनका सपोर्ट ऐसा था कि नेटवर्क चलता चला गया और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया। और फिर उसी बीच अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पापा की सितंबर 2023 में डेथ हो गई और कंपनी ने खुद फ्रंट फुट पे आकर के बोला कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें मेल कीजिए, हम बहुत रेडी हैं इसको पेन ट्रांसफर करने के लिए। और उन्होंने खुद इस फॉर्मेलिटीज में जितना भी पेपर वर्क था, कंपनी के जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सब की इसमें मेहनत लगी है। पिछले 6 महीने के अंदर उस मेहनत के साथ उन्होंने इस पेज को ट्रांसफर करा दिया, पेपर वर्क कराने के साथ साथ। और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कंपनी का और कंपनी की ऐसी पॉलिसी का कि आज मैं आप सबके सामने सब खड़े होकर स्टेज पे बोल पा रहा हूँ। नहीं तो शायद लास्ट ईयर ही हम लोग इस कंपनी को एग्जिट कर जाते। लेकिन इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम में ही आरसीएम जब करने लगते हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि पेन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि कभी भी 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई क्विक मनी का साधन नहीं है कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर पैसा आने लगेगा। इसमें आपकी मेहनत तो लगेगी ही और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका जीरो लगता है। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। और लास्ट में एक चीज और बोलता हूँ, जब कभी लगे कि पेन अटक गया है, नहीं बढ़ रहा है, आप छोड़ देते हैं, इस बिजनेस में कुछ नहीं बचा है, क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे समझाएंगे, तो एक बार अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिएगा और आप में वो ऊर्जा भर जाएगी और आप इस बिजनेस को फिर से करने लगेंगे। जय आरसीएम। थैंक यू। मैं 1 मिनट के लिए माइक देना चाहूंगी पीपी सर की सुपुत्री प्रतीक्षा जी को। फॉर अ मिनट प्लीज। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं सब? थोड़े ही लोग बता रहे हैं, अगर आप लोग अपने बारे में नहीं बताएंगे तो मैं अपने बारे में आपको कैसे बताऊंगी। कैसे हैं आप सब? अमेजिंग। मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। मैं नोएडा में ही रहती हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर पीबी सिंह, मम्मी का नाम मिसेस सीमा सिंह, दोनों ही आरसीएम से जुड़े हुए थे। जो मेरे पापा को जानते हैं उनको पता होगा वो डीपीएस के प्रिंसिपल थे। बहुत अच्छे एजुकेशन से थे, जहाँ गए हमेशा टॉप किया। डबल डिग्री थी उनके पास, डीपीएस के प्रिंसिपल बने ऑफ कोर्स। मेरी मम्मी का खुद का स्कूल था, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट थी, उन्होंने खुद का स्कूल खोला, वो भी प्रिंसिपल थी। दोनों इतने एजुकेटेड थे। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि ऐसा मतलब क्या आप लोग डीपीएस को पापा ने एक टाइम पे क्विट करके आरसीएम क्यों ज्वाइन किया, मुझे बस उसका रीजन जानना था। तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई, कभी पूछ भी नहीं पाई। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जैसे मेरे भाई ने बताया, वीसी अंकल आए मम्मी के पास और उन्होंने आरसीएम बताया। उस दिन मेरे पापा समझ गए कि आरसीएम क्यों करना, और आज मैं समझ गई पापा ने आरसीएम क्यों किया। आज मैं सेकंड जनरेशन यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने पापा के नाम के मुंह से नाम सुनती थी, बीसी अंकल का, केसी अंकल का, खारी अंकल का, अग्री अंकल का, महावीर अंकल का, इन सब का नाम सुनते थे। और आज आप लोग के सामने खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई और कंपनी कभी भी किसी और को ऐसा मौका कभी दे सकता है।
प्रोफेशनली भी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 12 में थी, तो मैंने मम्मी पापा से पूछा मम्मी पापा मैं क्या करूँ आगे। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला बेटा जो करना है कर, जो तेरा मन है बन जा। कभी फोर्स नहीं करा कि आर्ट्स करो, कभी फोर्स नहीं करा जो हम करें उसको सीखो, कभी फोर्स नहीं करा कि जो मैंने किया उसको करो। उन्होंने मुझे बोला जो बनना है बन जाओ, तो मेरा भी जो मन किया मैं बन गई। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए और सिलेक्शन के बाद मैं बैंगलोर के कॉलेज में चली गई। वहां से मैंने बीटेक करी और रिक्रूटमेंट में मेरी फर्स्ट जॉब अमेजोन में लगी। तो अमेजोन में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और अमेजोन सब जानते हैं बहुत अच्छी एमएनसी है, सब कुछ है। तो, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा था, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 12 महीने में आप अगर 30 डेज अपने लिए निकाल लो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे साथ एक दुर्घटना घटी, उसमें अगर मुझे 30 डेज चाहिए, 60 डेज चाहिए, तो कोई कंपनी है जो देगी इतना टाइम? कोई कंपनी है जो पूछेगी नहीं कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? है कोई कंपनी ऐसी? नहीं। लेकिन जैसे मेरे भाई ने बताया, आरसीएम एक ऐसी कंपनी, कभी बोल के नहीं बोला कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। उनको दिखता था मेरे पापा का हार्ड वर्क, स्वेट, ब्लड जो उन्होंने तब दिया जब वो स्वस्थ थे। तो अगर अमेजोन में आप 30 दिन ऑफ ले लो, तो 30 दिन छोड़ो 15 दिन ऑफ ले लो, तो आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपके पास एचआर होगा, आपका खुद का मैनेजर होगा और पूरी कंपनी होगी, और आप कंपनी के बाहर होंगे। तो ये तो मैं समझ गई हूँ कि आरसीएम इज द फ्यूचर ऑफ दिस जनरेशन एंड कमिंग मोर जनरेशन, और आशा करती हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे। कल मेरा बर्थडे है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपने मम्मी पापा से और क्या मांगू, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं अपने मम्मी पापा को बस आज अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और पीसीएम तक आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और केसीएम तक ये पद पहुंच ही जाएगा। थैंक यू हर चीज के लिए, थैंक यू।